हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और क्या क्या आंसर संभावित हो सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो आप सभी जान रहे हैं प्रथम रामसर साइट कौन सा है। पोखरा जलाशय। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से राज्य भू अवस्थित नहीं है। बात करें भू अवस्थित राज्य का तो हरियाणा भू अवस्थित है, छत्तीसगढ़ भू अवस्थित है, झारखंड भी भू अवस्थित है। आंध्र प्रदेश जो है वो भू अवस्थित राज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एल, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एल। आंध्र प्रदेश बस भू अवस्थित राज्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह की परंपरा है प्रचलित है, जिसमें दूल्हा अपने ससुराल जाकर ससुर के घर शारीरिक श्रम सेवा करता है। ठीक है, कथन सही है। यह विवाह उन परिवारों में अधिक होता है जहां वधु पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है और वे विवाह के खर्च उठाने में असक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों जो कथन और कारण है वो सही है, और कथन का जो है आर जो है वो सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखा जाए तो आप देखो सुकमा, तो सुकमा सबसे लास्ट में आएगा, मतलब एल जो है वो सबसे नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एल सबसे लास्ट में कौन सा है? सी और डी में। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं दक्षिण से, तो फिर नारायणपुर का नंबर आना चाहिए। तो नारायणपुर सुकमा के ऊपर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा सही होगा। ठीक है, पूरा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं था। दो दो ऑप्शन से ही बन जाता है इसमें। बैगा जनजाति से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है देखते हैं। बैगा जनजाति को औषधियों का ज्ञान होता है, सही बात है, क्योंकि इसको पारंपरिक ओझा कहा जाता है। गोदना कला भी इन लोग करवाते हैं, गोदना गुदवाते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी बैगा है। बिल्वा नृत्य भी करते हैं बैगा के द्वारा। इसके द्वारा बेवार खेती भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बेवार या बेवारी जिसको कहा जाता है। तो सभी कथन इसमें जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जे के एल एम सही, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? उराव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है उरला। उरला कौन से जिले में है? आप जान रहे हैं उरला और सिलतरा जो है कहाँ है? रायपुर में। तो ए का क्या हो जाएगा? दो। ए का दो हो जाएगा। सिलतरा भी कहाँ है? रायपुर में ही है। ठीक है, सिरगिट्टी कहाँ है? सिरगिट्टी बिलासपुर में है। और बोरई कहाँ है? दुर्ग में। तो ऑप्शन इसका देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ए का एक दिया है तो पहला वाला नहीं होगा। ए का दो। बी का बी का तीन नहीं हो सकता। ठीक है, सकता। ए का तीन, ए का तीन, बी का चार, बी का चार। ठीक है, सी का एक, सी का एक, और डी का दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे लास्ट के जो राष्ट्रपति हैं इनमें जो दिए गए हैं उसमें कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो ओ लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो ओ लास्ट में आएंगे। उसके ऊपर का हम लोग देखें तो के आर नारायणन जी थे, तो एन ओ होना चाहिए, है ना। एन ओ होना चाहिए, तो या तो सी होगा या डी होगा। फिर ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो नीलम संजीवा रेड्डी और जाकिर हुसैन से पहले थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? नौवां का सी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, तो एटीपी, एटीपी क्या है? एटीपी को कहा जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, तो ए का क्या होगा? तीन हो जाएगा, ए का तीन। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों का संचरण करता है। ठीक है, और अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन एवं समन्वय। ठीक है, और थायरॉक्सिन उपापचय का नियमन। ठीक है, थायरॉक्सिन उपापचय का नियमन करता है। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है? ए का हम लोग किए थे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, तो ए का तीन। बी का एक आएगा डीएनए। ठीक है, सी का चार आएगा, सी जो है
शरीर का संतुलन एवं समन्वय, और डी का 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मोरवी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण देखा जाए तो हृदय जो है, हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करने का कार्य करता है। और फेफड़ा जो है, O2 से रहित जो रक्त रहता है उसमें O2 प्रदान करके फिर CO2 से युक्त रक्त को ग्रहण करके उसको शुद्ध करता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फेफड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 12वां का फेफड़ा। छत्तीसगढ़ में घटित ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम देखते हैं। ठीक है, तो वानर सेना का गठन आप लोग जान रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, 1928 में भी हुआ है और एक 1930 में भी। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ है? 1909 में। तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ है। और रायपुर षड्यंत्र के सबसे लास्ट में हुआ है महासमुंद जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ है। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1942 में। एन एन सबसे लास्ट होना चाहिए, तो ए या फिर डी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 1842 में तारापुर विद्रोह हुआ है। तो 1842 का जो है ना वो सबसे पहला आएगा, एम। ठीक है, एम पहला आएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो गया। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? कौन लगा सकता है? संसद के दोनों सदन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है, कितना प्राप्ति अनुमानित है? 1,43,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15वां का। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में सारा डेटा आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित है। केंद्र प्रवर्तित है, सही बात है, केंद्रीय योजना है। आलू फसल विकास योजना सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर जिलों में संचालित है, दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, और ये जो आर जो है वो व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि भूतापी ऊर्जा क्षेत्र कौन से जिले में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। तो आंसर क्या है इसका? तातापानी, बलरामपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य की योगिता मंडावी का संबंध किस जिले से है? किस खेल से है? सॉरी, किस खेल से है? जूडो से है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेरे चैनल से, आप इसको देख लिए रहते तो ये क्वेश्चन इजिली बन जाया रहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.11% है। छत्तीसगढ़ का आरक्षित वन कितना है? 43.34%। संरक्षित 40.17 और अवर्गीकृत 16.49%। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल कर्मागढ़ एवं बसनाझर कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन का आंसर है। छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है, कितना पर अनुमानित है? 1,41,141 1.41 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो डी इसका आंसर है। साहिल जादव का संबंध किस खेल से है? साहिल जादव जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? निशानेबाजी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और लोक परंपरा के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहला त्योहार हम लोग किसको बोलते हैं? हरेली को बोलते हैं। ठीक है, हरेली के बाद क्या होता है? हरेली के बाद पोला होता है, तो के बाद क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, पोला के बाद क्या होता है? तीजा, तो एल आएगा। ठीक है, तीजा के बाद फिर क्या होता है? ओ। ओ मतलब देव उठनी। उसके बाद फिर छेड़छेड़ा, तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वाहित मल उपचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? छान छानना एवं बड़े कणों का हटाना, ये पहला करेंगे। तो एन पहले आएगा, उसके बाद फिर प्राथमिक उपचार करेंगे। एन के बाद क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, एन के बाद के आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार के बाद फिर आपका द्वितीयक जैविक उपचार करेंगे, के बाद एम आएगा। ठीक है, एन के एम, उसके बाद फिर ओ आएगा, अमल का पाचन, और एल फिर क्या होगा? उपचारित जल का निष्कासन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक है, 24वां क्वेश्चन का आंसर है ए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो जूडो में प्राप्त किया है, कलरीपट्टू में प्राप्त किया है, मलखम में भी प्राप्त किया है, JLM।
ठीक है, JKM, JKM इसका आंसर है। ठीक है। 1922 के रायपुर जिला सम्मेलन में निःशुल्क पास की मांग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन थे? जोन्स और क्लार्क थे। ठीक है, जोन्स और क्लार्क। इसमें जे और आपका के और एल किसमें दिख रहा है? KL। और हैंसन को भी मानेंगे तब ए वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है आपका के और एल। ठीक है, मिस्टर जोन्स और क्लार्क। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है कि सुपोषण जलाशयों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। सही बात है, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर देता है। पोषक तत्वों की अधिकता शैवाल एवं जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बीओडी का जो संकेतक है ना, वो शैवाल से ही हमको पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 28वां। 29वां जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकायत किस दर्शन का दूसरा नाम है? चारवाक दर्शन को लोकायत कहते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पे जो आते हैं, है ना, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उससे सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। रतनपुर में प्रसिद्ध राम टेकरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया है? तो किस शासक ने किया है राम टेकरी मंदिर का निर्माण? भीमबाजी भोसले ने किया है। तो इसका आंसर क्या है? भीमबाजी भोसले। ठीक है, तो ये संभावित आंसर थे। अब देखते हैं कि आयोग के द्वारा जो है वो कौन कौन सा आंसर जारी किया जाता है, मॉडल आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार के अध्ययन रिलेटेड वीडियोस के लिए, स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।